सवाल में मन में जो भ्रम आता है कि साहब जो होता है पेनिस का जो साइज होता है वो चेक होता है कि नहीं होता, ठीक है, कितना लंबा है कितना छोटा है, भैया ये चेक नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, ये सब बेकार की चीजें हैं। अगर आपको किसी ने बोल रखा है ये चीज बिल्कुल चेक नहीं होती, ठीक है। जो चीज चेक होती है वो बहुत आसान से, कोई दिक्कत नहीं है, मात्र 1 मिनट भी टाइम नहीं लगता। पाइल्स में क्या है, पाइल्स में आपको खड़ा करवा लेंगे, बैंड करवा लेंगे, टॉर्च मारेंगे, चेक कर लेंगे, हाँ ठीक है पाइल्स है तो नहीं है, बात खत्म होती है। फिर आपका हाइड्रोसिल का हो जाता है, हाइड्रोसिल में सीधा खड़ा कर लेंगे, नीचे उतारो, नीचे उतार देना, उसके बाद में सीधे वो बैलेंस चेक करेंगे आपसे, थोड़ा सा ठीक है कफिंग करवाएंगे और बस इतना ही तो होता है, ठीक है। यही बस मैक्सिमम जो विद्यार्थी होते हैं वो इससे डरते हैं कि उनको जो है वो शर्मिंदगी फील करनी पड़ेगी, यार मतलब अगर हम जो है अपना ठीक है अंडरवियर डाउन करेंगे तो कैसा लगेगा। भाई कैसा वैसा कुछ नहीं होता, वहां कोई महिला थोड़ी होती है, ठीक है। जो आपका मेडिकल लेने वाले हैं वो भी डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर और माँ बाप के सामने सब नंगे होते हैं, ठीक है ना, उनके सामने सब नंगे होते हैं, तो उन्हें उनसे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब पता चला पहले से आप बीपी हाई करके ले गए, बीपी लो हो गया, ससुरा हमको नंगा करवाएंगे, यार क्या करेंगे, भाई ऐसा नहीं होता है। जो भी फोर्स में जाता है, पुलिस में जाता है, उसे नंगा होना पड़ता है। डॉक्टर के सामने, माँ बाप के सामने क्या शर्म करना। और साथ ही में आपके वहां पर दोस्त रहेंगे, साथ में दोस्त रहेंगे, जिस पर्दे के पीछे आप ही रहेंगे अकेले। ऐसा नहीं है कि आपको सबके सामने ऐसे ही खड़ा कर दिया निर्वस्त्र, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो जो होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन का एक पॉइंट होता है, वो चेक करते हैं उस चीज को, तो ये एक प्रोसेस होती है जिससे आपको गुजरना होगा, यस और नो। तो ऐसा नहीं है कि साइड वाले बंदे खड़े हुए हैं, आपको लगेगा यार हंसी मजाक होगी, या फिर आपको किसी चीज़ पर डाउट है और उसी चीज़ को डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, अब पता चला यार देखो दूसरा वाला क्या सोचेगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और मान लो सोच भी ले तो क्या हो गया, सोच भी ले तो क्या हो जाएगा, अरे भाई तुमको अपनी नौकरी से मतलब है, ठीक ना, नौकरी लग जाएगी ना उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता। ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं, अपने मन से भ्रम को भाई निकाल देना। ये देखो जो चीज़ नेचुरल मिली है हमें वही चीज़ तो रहेगी, अब उसमें रोना पछताना क्या कि साहब देखो मेरे तो हाइड्रोसिल है, मेरे तो ठीक है, मेरे तो पाइल्स हो गया और मेरे तो ये, तो भाई ये नहीं, ये तो सब नेचुरल। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज आपके बहुत सारे डाउट हैं जिनको मैं क्लियर करूंगा। सवाल मेडिकल को लेकर के है कि साहब मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, जो कि अगर आप हमें बता देंगे आज की डेट में तो ये बेहतर रहेगा। बिल्कुल आपके कमेंट इस स्तर के थे, तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस के मैं आपको सटीक जवाब दे दूंगा। अब कैसे मेडिकल होता है, इसमें क्या क्या चेक होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो आपके मन में कीड़ा है या फिर अगर कुछ भी कोई कमी है तो उसे अभी आप सुधरवा सकते हैं। और यूपी पुलिस में क्या होता है कि मेडिकल में उतने ही बच्चों को लिया जाता है जितना खाली जगह होता है, तो बाकी ना तो एक ज्यादा ना एक कम, ठीक है। अब प्रक्रिया कौन कौन सी चालू होती है देखिएगा। सबसे पहले आप जाएंगे तो सबसे पहले आपकी हाइट को मेजर किया जाएगा, हाइट को जो है नापा जाएगा। अब हाइट नापने के बाद में फिर आपका नंबर आएगा चेस्ट का, चेस्ट को फुलाना होगा, सिंपल जो उसमें दे रखा है उतना ही, ठीक है। 5 आपको जो है एक्सपेंड करना पड़ेगा, फुलाना पड़ेगा। अच्छा सर जी, अगर DBPST के टाइम पर हमने ये सारे चीजें जो है वो क्लियर कर ली हैं और बाद में अगर दिक्कत होगा तो भाई देखो लास्ट क्षण होता है वो, और डॉक्टर ने अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया मतलब कर दिया, तो ये चीजें आप जो है कहीं पर भी ऐसा नहीं कर सकते सेटिंग वेटिंग करके और लगा दिया, तो सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं चलता है। तो ओवरऑल क्या होगा, आपका हाइट हो गया, उसके बाद में आपका चेस्ट सीना नाप लिया जाएगा। सीना नापने के बाद में आपको जो है वेट काउंट हो जाएगा, और जब आपका हाइट चेस्ट वेट सब हो जाएगा उसके बाद में आपको जो है साइड में खड़ा कर लिया जाएगा। साइड में खड़ा करने के बाद में आपकी वेरिकोस चेक की जाएंगी, मतलब आपके जो पैर होते हैं इनमें जो उछलने वाली नसें होती हैं ना उनको देखा जाता है। कहीं आपके पैरों में, बहुत मैंने लड़के ऐसे देखे हैं, मतलब उनके जो पैर होते हैं ना उनके पीछे नसें उखड़ आती हैं, ज़्यादातर ये उनके साथ में होता है जो रनिंग दौड़ भाग बहुत ज़्यादा करते हैं, इंडियन आर्मी की जो तैयारी उन्होंने की होगी तो बेसिकली उनके ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, तो वेरिकोस प्रॉब्लम होता है उनको। तो अगर वो है तो फिर आपको पॉइंट मिल जाएगा। अगर सिंपल है, नहीं है, नॉर्मल है, हाथ फरा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत क्या होता है पैरों में गांठें हो जाती है, ठीक है ना, एकदम गांठें आप हाथ लगाओगे तो एकदम ऐसे ऊपर नीचे होकर के हाथ आएगा, तो गांठें बन जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आपको जो है वो पॉइंट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉइंट का भी सुझाव मैं आपको दे दूंगा। तो वो आपका वेरिकोस हो गया, उसके बाद में आपको सीधा खड़ा करवा लेंगे। सीधा खड़ा होने के बाद में आपको ये देखेंगे आपके जो घुटने हैं क्या उनमें बराबर गैप है या फिर नहीं है। इसके बाद में क्या होगा कि आपको पंजों के बल खड़ा कर देंगे और आपकी जो एडी होती है और एडी में जो है वो जो झुकाव होता है, गैप होता है, ठीक है, खाली जगह होती है, वो देखा जाता है। कहीं बिल्कुल सपाट तो नहीं है, पानी में आपका पैर भिजवा करके और आपको फर्श से चलवाएंगे तो वो आराम से। हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने बस बोला था आप सामने खड़े हो जाइए, एकदम उल्टा खड़े हो जाइए और जो आप अपना एडी है, पंजा है, उसे आप जो है पीछे की तरफ खोल दीजिए। तो खोलने पर क्या हुआ, एकदम अलग ही जो है दिखाई दे देता है। जिसका दिक्कत होता है वो अलग से दिखाई देता है, उसका पैर जो पूरा सपाट है या फिर नहीं है,
ये होती है। इसके बाद में क्या होगा, आपके डाउट में बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा, यहाँ ज़्यादा नहीं बोल सकता। इसके बाद में क्या होगा, ये आपका होने के बाद में आपको तुरंत भैया पूरा मेडिकल 4 से 5 मिनट में हो जाता है। हाँ सही सुना, 4 से 5 मिनट, 5 मिनट तो बहुत हो गया, 4 मिनट में चल हटा ये हो जाता है। इसके बाद में फिर जो होता है वो आपके आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में क्या होता है जी, अच्छा इसके बाद में आपका अगला स्टेप होगा वो होगा आई टेस्ट का, ठीक है। आँख कान का ही होगा, फिर टीथ का होगा। अब मैं आपको क्लियर करता हूं, पहले जो होगा वो आंखों का होगा। आंखों के लिए क्या करेंगे, वो आपको पहले तो आपको ठीक कलर विजन वाली बुक दे देंगे, बुक को पढ़वाएंगे, उंगली चलवाएंगे, ठीक है, चिमटी से आवाज करेंगे, आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो आपका हेयर वाला हो गया, बस इतना ही चेक करते हैं, आवाज आ रही है नहीं आ रही, आ रही है साहब। इसके बाद में क्या होगा कि आपका जो कलर विजन वाला बुक दे देंगे, उस पर आपकी उंगली चलवाएंगे, फिर आपका साउंड का चेक करेंगे, कहीं तुतले तो नहीं है, तोतले तो नहीं हो, बब 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 हो रहा है, तो ऐसे करके बुलवाएंगे, बोलो कक्का किक्की कुकू, ये सब बचपन में पढ़ा था ना बिग्जा भाई, मेरे से तो यही करवाया था, उन्होंने पहला वाला लाइन दे दिया था, ये कक्का किक्की कुकू ये सब पूरा पढ़वाया था। इसमें आपका अगर साउंड कुछ भी गड़बड़ होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, बोला हमने कक्का किक्की कुकू पूरा बोल दिए, तो ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके हाँ ये हो गया। उसके बाद में फिर आइज़ वाला हुआ। आइज़ में क्या होता है, सामने डब्बा रखा रहता है, उस पर ABCD लिखी रहती है और डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती है। आपसे जो है पूछा जाता है, बताइए ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, नीचे से सेकंड वाली लाइन, ये सब चीज़ें होती हैं। और एक और बात, आप ये कहीं साहब हम चश्मा लगा करके हम उसे बता देंगे, नहीं होगा, विदाउट चश्मे के ही आपको बताना है, चश्मे के साथ में नहीं बताना। आपने कभी कोई देखा है क्या पुलिस वाला नौकरी के दौरान कि आपने कभी देखा हो कि जो है चश्मा लगा करके ट्रेनिंग कर रहा हो, ऐसा नहीं बहिना, ये चश्मा का कोई काम नहीं है, विदाउट चश्मा के आपका जो है वो होना चाहिए, ये बात है। इसके बाद में वो पूछ लेंगे कि हाँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप बता दीजिएगा सर। अब कभी कभी पहले बात तो आपसे दोनों आंखों से, उसके बाद में लेफ्ट राइट से देखेंगे। एक चीज़ याद रखना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगा, आप फेल भी हो सकते हैं भाई। उसमें एक चीज़ ये होती है कि आप जब भी आपसे बोला कि एक आंख बंद कर लीजिए, दूसरी से आपको देखना है, तो बिल्कुल ये वाला हिस्सा बिल्कुल रख लीजिए, लेकिन अंदर आंख को बंद मत करिए, क्योंकि आप जैसे ही बंद करेंगे ना, आपका पूरा फोकस पावर जो है इस आंख पे आएगा और फिर वो धुंधला धुंधला दिखाई देगा। अभी आप इससे तो ठीक देख लेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको बंद करेंगे, इसे खोलेंगे ना, इससे दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपने आंख को बंद कर रखा है तो आंख बिल्कुल आगे से पट्टी लगा दो, भले अंदर आंख को खोल रखो, बस यही तो है। इस वाली आंख से चीज दिखनी नहीं चाहिए, बस उस चीज को मत देखो, भले आंखें जो है खोल के रखो अंदर बिल्कुल, ताकि जो बराबर बैलेंस बना रहेगा। जैसे आप में से कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये भाई बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। पहले हमको हमारे साथ में वहीं पर एक साथी ने बताया था कि भाई भैया आप जो ऐसा करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो भी कोई कमी होती है वो डॉक्टर साहब लिख देते हैं कि हाँ आपकी ये कमी है, आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है, रीमेडिकल में आप जाइए जांच करवा लीजिएगा। और मोस्ट ऑफ दैम रीमेडिकल में अगर 100 को रीमेडिकल मिला है ना भैया, तो मैं कहूँगा भाई 1-2 ही जो होता है रीमेडिकल में फेल होता है, नहीं तो सबके सब पास हो जाते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। अब मान लीजिएगा देखिएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से गलती हो सकती है ना, तो जरूरी है कि वही गलती जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। वो जरूरी नहीं कि वही गलती जो है रिपीट करे, यस और नो। अब एक कोई भी आपका मुलजिम है और उसको जो अपराधी घोषित कर दिया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि वो भी जज हैं और वो भी जज हैं। तो ये चीज़ें होती है, उन्होंने भी पढ़ाई की है, उन्होंने भी पढ़ाई की है। तो डिपेंड करता है सामने वाले कैसे थिंकिंग के, कैसे क्या, और आपका लक जो है बहुत साथ देता है। तो मेडिकल में ये सारी प्रोसेस होती हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से SSC GD का प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में आ गया है, जिसमें आपको सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, जो अपने आप में एक बेहतरीन कंटेंट है, आप देखेंगे अच्छा लगेगा। जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ ही में जो है वो आपको 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो और देखिएगा ओवरऑल जैसे ही आप इस प्रैक्टिस सेट को बाय करेंगे तो उसमें आप देखेंगे करंट अफेयर भी दे रखा है, जो चीजें जरूरी हैं वो सबके सब यहाँ पर दे रखा है। और 2023 यानी फरवरी 2023 में जो पेपर आया था SSC GD का, उनका भी जो है यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा है। तो बिल्कुल अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ में क्वेश्चंस के आंसर को जो है वो समझाया गया है। तो देखिएगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड ने इंग्लिश वर्जन भी जो है वो लॉन्च कर दिया है। मतलब देखिएगा ये जो एक सॉल्व पेपर है, सॉल्व पेपर इसमें मिलेंगे, तो ओवरऑल आपको 30 यानी 30 जो है वो सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। देखिएगा कौन कौन सा पेपर इन्होंने जो है सॉल्यूशन दिया है। जैसे कि SSC GD 2023 के इंग्लिश पूरा दे रखा है। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ये पहला
एग्जाम मुझे लग रहा है पहली किताब है जो कि इंग्लिश में भी जो है वो सोल्यूशन पूरा दे रखा है। साथ ही में सीआरपीएफ के भी पेपर यहां पर दे रखे हैं, वो चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो या सब इंस्पेक्टर हो। साथ ही में ट्रेड्समैन के भी दे रखे हैं और ओवरऑल सीआईएसएफ फायरमैन के भी इसमें क्वेश्चन पेपर जो है वो दे रखे हैं। तो इस तरीके से आपको 30 जो है वो सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं। ये जो है इंग्लिश वर्जन है पूरा, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे जो है एक बार वाई करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।